स्वामी विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा पर निकले राधा गोविंद का किशनगंज पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं राधा गोविंद। पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य उद्देश्य से भारत भ्रमण पर निकले राधा गोविंद का किशनगंज पहुंचने पर राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मालूम हो कि राधा गोविंद अपने 8 वर्षीय पुत्र सहज के साथ ज्ञान ज्योति यात्रा पर बीते 15 अगस्त से यात्रा पर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ज्ञान ज्योति यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। श्री गोविंद अभी तक लगभग 7 राज्यों में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। किशनगंज में उन्होंने स्थानीय विद्या मंदिर विद्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही छात्र छात्राओं को राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया। वहीं उन्होंने मध्य विद्यालय खगड़ा में भी छात्र छात्राओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को वैज्ञानिक खेती, रासायनिक खाद के उपयोग से होने वाली बीमारियों, प्लास्टिक के दुष्परिणाम आदि के विषय में बताया। साथ ही बच्चों को सत्य के मार्ग पर चलने की बात बताई। श्री गोविंद यहां से पूर्वोत्तर भारत की यात्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जिला सह संघ संचालक अमरचंद यादव, पर्यावरण संरक्षण प्रमुख उत्तर बिहार के देवदास, सह जिला कार्यवाहक संजय कृष्ण, प्रधानाचार्य नागेंद्र तिवारी, सुधीर कुमार, राजेश गुप्ता, कैलाश झा, मुकेश मलिक, संजय सिंह, मुकेश कुमार, चंद्र किशोर राम, लक्ष्मी नारायण शर्मा, जय किशन प्रसाद, ओम प्रकाश, सुदर्शन कुमार एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। किशनगंज से प्रतिनिधि की रिपोर्ट। ये है कि क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा बढ़े और हर गांव का बच्चा शिक्षित हो, उसको प्लांटेशन का, क्लाइमेट चेंज का भी नॉलेज रहे और नशा के बारे में भी उसको पता चले, ताकि हमारी जो प्रबुद्ध शक्ति है भारत की, वो अपने आप में युवा शक्ति और उसकी बुद्धिमत्ता से ही पहचान है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ का डंका रहता है कि भारत के युवा बहुत ही अपनी बुद्धि से, अपने मतलब कि मानसिक कौशल से आगे बढ़ते हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं उनकी पहचान बता रहा हूँ कि आप अपनी अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे आएँ, अपने घर का, समाज का और देश का विकास करने में योगदान दें। आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझें, कमज़ोर ना समझें, जैसा स्वामी विवेकानंद ने भी बोला। और मैं चाहता हूं कि हर गांव देहात से एक विवेकानंद आगे आए और देश की सेवा, देश को अग्रसर करने में अपना योगदान दे, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, उनके साथ खड़े रहें। यही मेरा मैसेज है कि मैं भी विवेकानंद, ऐसा मेरा थीम है। सभी अपने अंदर एक विवेकानंद पैदा करें और जो स्वामी जी का और भारत माता का स्वप्न है देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें सब अपना सहयोग दें। इसी कड़ी में मैं किशनगंज आया हूँ। सभी लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला और यात्रा शेड्यूल्ड है। इसके लिए एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, हम आगे बढ़ेंगे। फिर कभी मौका मिला तो किशनगंज की धरती पर जरूर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह यात्रा आपने प्रारंभ कहाँ से किया और अब तक कितना समय लगा है, कितना डिस्ट्रिक्ट और कितना स्टेट हुआ है? ये हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को प्रारंभ की और इसका हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने आशीर्वाद स्वरूप फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद हमारे नॉर्थ के 10 स्टेट हो गए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये अंतिम जिला है। और अभी तक लगभग 4 महीने हो गए हैं और हम सभी गांवों में जाकर मिलते हैं, कलेक्टर, डीएम सभी से मिलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और चौपाल लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम मैसेज गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। सुने हैं आप अपने पुत्र के साथ भी घूम रहे हैं? हाँ, ये मेरा बेटा सहज है। जब निकले थे 7 साल का था, अभी 8 का हो गया है। तो ये भी एक मैसेज है कि बच्चों को पाठ्यक्रम और स्कूली शिक्षा के साथ साथ भ्रमण, देश का नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, स्किल ट्रेनिंग, इन पर भी टीचर भी, अभिभावक भी ध्यान दें और बच्चों से मोबाइल से दूरियां बनाएं। ये एक तरह से भी डिस्ट्रैक्शंस है, बच्चों को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जो भटक रहे हैं। आज का बच्चा कल को युवा बनेगा और अगर युवा ही भटक गया तो देश में जो हम स्वप्न देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आएगी। तो बच्चों को अभी से इस तरीके से तैयार करें, इस तरीके से संस्कार दें कि भारत को आगे बढ़ा दें।